दोस्तों, कुछ लोगों ने नफरत में अपने आप को इतना ज़्यादा पागल कर लिया है कि उनके सामने कोई ऐसी खबर उनके मतलब की आ जाए जिसका कोई सिरा पैर ही ना हो तो वो उस खबर को सच मानकर सोशल मीडिया पर खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। नफरत में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं ये लोग। ऐसे लोगों पर हंसी आती है, गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा आता तो बहुत कुछ सुना सकता था, लेकिन हंसी आती है ऐसे नफरती लोगों की सोच पर, नफरती लोगों की जिंदगी पर। इनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, कहीं पर भी। बस थोड़ी सी इनके मतलब की बात इनके सामने कर दो और इनको अपना गुलाम बना लो। अब इजराइल और हमास का जो मामला चल रहा है, इस मामले पर इजराइल के सपोर्ट में बहुत सारे नफरती लोग हैं और ये जो कत्लेआम कर रहा है इजराइल, इसको जायज ठहरा रहे हैं। अब देखिए, सुबह से खबर चल रही है, पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय है कि इजराइल ने तकरीबन 100 से ज्यादा सिविलियंस को, जो आम नागरिक हैं फिलिस्तीन के, उनका अपहरण किया और उनको फिर नंगा करके सड़कों पर बिठा दिया। सर्दियां चल रही हैं बहुत ज्यादा वहां पर, और नंगा करके सड़कों पर बिठा दिया। अब जैसे ही ये खबर हमारे सामने आई, हमारे देश के कुछ नफरती नमूनों ने उछलना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर और कहने लगे कि देखिए, गुफा से निकालकर हमास के आतंकवादियों को इजराइल की सेना ने नंगा करके रोड पर बिठा दिया है। अरे भैया, क्या ही कहा जाए इन लोगों की सोच को। चलिए, नफरती लोगों को तो एक तरफ रखिए, लेकिन मीडिया इस तरह की बात चला रहा है कि आतंकवादियों को पकड़ा है इजराइल की सेना ने, जबकि पूरी दुनिया की मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि इजराइल की सेना ने सिविलियंस को किडनैप किया है। उनके साथ ये जो कांड किया है इजराइल की सेना ने, इस बात को लेकर पूरी दुनिया की मीडिया पर निंदा की जा रही है कि इजराइल की सेना को, सिविलियंस को इस तरह से नंगा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया और हमारे यहाँ के कुछ लोग नफरत में इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि इस घटना पर भी इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं कि इजराइल वालों, इनको मार दो, पहुंचा दो 72 हूरों के पास, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई, कहाँ की इंसानियत। ये जो चंद मुट्ठीबंद नफरती लोग हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चाहे कोई भी हो, अगर मुस्लिमों पर कोई जुल्म करता होगा, इसको अपना डड्डी तो बना ही लेते हैं। दोस्तों, इजराइल गाजा के अंदर जो हमास की टनल है, उन टनल में पानी भर रहा है। अगर हमास के लोग पकड़े जाते तो गाजा के अंदर पकड़े जाते। लेकिन ये जो फोटो सामने आया है, ये फोटो बैतलाहिया का है। गाजा से और बैतलाहिया के बीच में कितनी दूरी है, आप लोग मैप के जरिए देख सकते हैं। आइए अब आपको सबूत भी दिखाता हूं। गोदी मीडिया वालों, मेरी वीडियो देख लिया करो, बहुत सारे सबूत आपको दे दूंगा। दोस्तों, ये जो फोटो आपकी स्क्रीन पर है, इसके पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही है। इस बिल्डिंग पर एक बोर्ड लगा हुआ है ब्लू कलर का। दरअसल ये बोर्ड जो है एक फार्मेसी का बोर्ड है। इस पर लिखा हुआ है ओलियान फारिम फार्मेसी। ओलियान फारिम फार्मेसी जो है वो बैतलाहिया के अंदर मौजूद है। तो पहला प्रूफ ये रहा कि ये फोटो गाजा की नहीं बल्कि बैतलाहिया की है। और बैतलाहिया में एक स्कूल से, जैसी खबरें आ रही हैं, एक स्कूल से इन लोगों को अरेस्ट किया है इजराइल की सेना ने। एक सबूत और दिखाता हूं आपको। जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, उसके पीछे दीवार पर इसी फार्मेसी का इंक से एक नंबर भी लिखा हुआ है। दीवार पर दिख रहा है 05920। इसके आगे का और भी नंबर है। अब ये जो फार्मेसी है, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे इस फार्मेसी का नंबर, तो आपको यही नंबर दिखाई देगा जो दीवार पर लिखा हुआ है। तो ये फार्मेसी बैतलाहिया के अंदर मौजूद है और ये फोटो भी बैतलाहिया का ही है। और बैतलाहिया के अंदर हमास के कोई भी लड़ाके मौजूद नहीं है। हमास के लड़ाके सिर्फ और सिर्फ गाजा के अंदर हैं। तो इजरायली सेना ने जिन सिविलियंस को पकड़ा है वो बैतलाहिया के सिविलियंस हैं, आम लोग हैं। और आम लोगों को पकड़कर उनके कपड़े उतरवाकर रोड पर ऐसे ही नंगा बिठाया गया। उसके बाद गाड़ी में भरकर ले गए और फिर समुद्र के किनारे रेत पर उनको बिठाया गया। पूरी दुनिया में आज इसकी चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया की मीडिया भी दिखा रही है कि इजराइल की सेना ने सिविलियंस को पकड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया और हमारे यहाँ के कुछ लोग अलग की धुन में नजर आ रहे हैं कि हमास के लोगों को टनल से निकाल लिया, टनल से निकालकर हमास के लोगों ने सरेंडर कर दिया। अरे भैया, कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार। वैसे गलती तुम्हारी भी नहीं है यार। अगर थोड़ा बहुत दिमाग होता, अकल होती, तो खुद ही गूगल करके सारी सच्चाई देख लेते। लेकिन तुम्हारे सामने जैसी बातें परोस दी जाती हैं, वैसे तुमको सही लगने लगता है। फिलहाल खबर यह आ रही कि तुर्की ने अपने कुछ जहाज नाटो में शामिल कर दिए हैं। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रोमानिया में नाटो के मिशन के लिए उसने अपने 4 F-16 लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। तुर्की नाटो का सदस्य है। रोमानिया के अंदर नाटो के मिशन के लिए तुर्की ने अपने 4 एयर जेट, लड़ाकू जेट तैनात कर दिए हैं। अरे साहब, कुछ लड़ाकू जेट गाजा के अंदर भी तैनात कर दो। हो सकता है कि इस वीडियो को यूट्यूब के द्वारा रोक दिया जाए, क्योंकि इस टॉपिक पर जो मैंने सुबह वीडियो डाला था, उस वीडियो को कुछ देर के लिए यूट्यूब ने रोक दिया। लेकिन मैंने फिर यूट्यूब से बात की, अपील की। उसके बाद यूट्यूब ने मेरी वीडियो को ठीक से देखा,
माफ़ी मांगी कि भाई आपकी वीडियो ठीक है, कोई वायलेंस किसी तरह का नहीं है। तो उसके बाद फिर उसको रिलीज़ किया। तो अभी वीडियो चल रही है, लेकिन उतने व्यूज़ नहीं आ पाए जितने और वीडियोस पर मेरे आते हैं। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना और इस वीडियो को भी जल्द से जल्द देखकर शेयर करें।